नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 3 गुरुवार को आप सभी को अपने दुर्भाग्यमय जीवन को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए हल्दी के स्वास्तिक वाला एक छोटा-सा अद्भुत और कारीगर उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को हम सभी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से कि कैसे हम सभी अपने जीवन से दुर्भाग्यमय जीवन को चल रहे दूर करेंगे और अपने हर कार्य को सफल बनाएँगे यदि हमारा कोई काम या कोई कार्य अटका हुआ है। तो 3 गुरुवार को करने वाला यह उपाय कैसे और किस प्रकार करेंगे, तो चलिए जानते और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस उपाय में आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 लोटे शुद्ध जल की, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 से 2 चुटकी हल्दी। यानी किसी भी एक कटोरी में आप 1-2 चुटकी हल्दी लेकर के जाएँ। गुड़ मिश्रित जल जो आपने तैयार कर लिया है, इस जल को थोड़ा आपको इस हल्दी वाली कटोरी में भी डाल देना है, ताकि आपकी जो हल्दी है थोड़ी-सी गीली हो जाए, लेपन बन जाए। ठीक, यह सारी सामग्री लेकर के पहुँचेंगे आप कहाँ? भगवान वासुदेव के वृक्ष पे, अर्थात कि केले का जो वृक्ष होता है उसमें भगवान वासुदेव का, नारायण देवता का वास होता है। और आप केले के वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन, अर्थात गुरुवार के दिन। और किस समय पहुंच रहे हैं? तो आप दिन के समय पहुंच रहे हैं, यानी कि सुबह के समय पे जा रहे हैं। दोपहर से पहले पहले जाएंगे, यानी कि सुबह को आपको 11 साढ़े 11 बजे तक ये क्रिया कर लेनी है। केले के वृक्ष के समक्ष पहुंच करके आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान वासुदेव को, भगवान नारायण देव को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्रों का कम से कम 11 बार जाप उच्चारण करते हुए और अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, यदि देखिए, यदि आपका जो आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य में चल रहा है, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी नया कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, या फिर अपने घर घर में कोई कार्यक्रम रख रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी नई चीज़ें किसी भी नए कार्य के लिए करना प्रारंभ करते हैं या सोचते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी विघ्न, बाधा या अड़चन आ जाती है जिससे कि आपका वह काम रुक जाता है, ये सफल नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कोई भी ऐसा पुराना काम है जो कि अटका हुआ है, सफल हो ही नहीं रहा है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य में चल रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ तो मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, भले ही मैं चाहे कितना ही अच्छा कर लूँ, कितना ही अधिक प्रयास कर लूँ। तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए 3 गुरुवार के दिन। तो ऐसी अपनी इच्छा मनोकामना और अपनी समस्या भगवान वासुदेव से कहते हुए 11 बार उनके नाम का जप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करते हुए, केले के वृक्ष में आपको हो सके तो 1 से 2 आप चने की दाल भी मिला सकते हैं। गुड़ वाला मिश्रित जल आपको, संपूर्ण जल केले के वृक्ष में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद अब आप क्या करेंगे कि जो आपने हल्दी का लेपन तैयार करा था ना, एक कटोरी में 1 से 2 चुटकी हल्दी डाली थी और उसमें थोड़ा सा जल डाल दिया था गुड़ मिश्रित, तो उसका लेपन तैयार करा था, इसी हल्दी से आपको इसी केले के वृक्ष के ऊपर क्या करना है? स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले आप जब केले के वृक्ष में जल समर्पित करेंगे, ठीक उसी के बाद आपको स्वास्तिक बनाना है उसी हल्दी से। ध्यान दीजिएगा, जो आप स्वास्तिक बनाएंगे वह बिंदी वाला बनाएंगे, और ऐसे आपके स्वास्तिक में 4 हर जगह पे कोने होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बड़ा सा बना करके समझाता हूँ। जैसे ये स्वास्तिक बनाया ना, ये भी कोना है, ये ठीक कोना है, ये भी आपका कोना है जो कि सही से जुड़ा हुआ हो, और एक ये, ऐसे आपके कोने सभी अच्छे से होने चाहिए बराबर। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बना देंगे। ये जो स्वास्तिक का बनाने का तरीका होता है ये बहुत ही गलत होता है। हमें कभी भी ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। हमारा सही स्वास्तिक बनाने का तरीका ये होता है कि हमारे कोने जो हैं वह संपूर्ण रूप से मुड़े हुए हों, जैसे कि बराबर। तो आपको ऐसा मुड़ा हुआ स्वास्तिक बिल्कुल ना बनाए, ठीक इस प्रकार से बनाए जैसे कि पहले बताया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि कैसे बनाना है। स्वास्तिक बनाना है और आपको अपनी इच्छा मनोकामना कह देनी है भगवान वासुदेव से। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो, जिस भी कार्य को रुका हुआ, आपको कोई सा भी ऐसा कार्य कि बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसके लिए। और फिर आप लेकर के आएंगे उस बची हुई थोड़ी सी हल्दी को अपने घर में, और अपने घर के प्रत्येक व्यक्तियों के नाभि में, यानी कि उनके पेट पे जो नाभि होती है उस नाभि के स्थान पर आपको 1 से 2 चुटकी, 3 देखा जाए तो आपको 3 टीके लगाने हैं नाभि में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम बृहस्पतेश्वराय महादेवाय नमः, यानी कि भगवान बृहस्पतिवार को के दिन यह उपाय कर रहे हैं। बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप बिंदी लगा लेंगे, ताकि उस व्यक्ति का जो जीवन है, जो सौभाग्य है, जो वह चमके, और जो उसका दुर्भाग्य वह उससे दूर हो। उसका जो दुर्भाग्य में समय चल रहा है, जो कष्ट में समय चल रहा है, वह समाप्त हो। किसी भूमि को लेकर के, धन को लेकर के, सबसे बड़ी यदि आपकी कोई मनोकामना, इच्छा मनोकामना है, वह उसकी पूर्ति हो और उससे जुड़ी समस्याएं दूर हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना अर्चना करनी है। हो सके तो अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति में आप इस हल्दी का एक एक टीका ज़रूर लगाएं, और अब बच्चों के माथे में अवश्य रूप से लगाएं, ताकि उनके भी शिक्षा के क्षेत्र में सौभाग्य में जीवन की बढ़ोतरी हो और दुर्भाग्य उनका दूर होते हैं। छोटा सा उपाय था, जिससे कि आपको यदि लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आपका जो समय है, आपका जो भाग्य है वही है बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा है, दुर्भाग्य चल रहा है आपका, आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो ही नहीं रही है, आपका समय चल ही नहीं रहा है, तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए 3 गुरुवार का है छोटा सा उपाय हल्दी के स्वास्तिक वाला आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना था और किस प्रकार से करना था, यह छोटा सा अनोखा और नया उपाय हम लोग सभी ने संपूर्ण जानकारी जानी है पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी समझ गए होंगे कि कैसे करना था। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।